हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे पे। आज शुरुआत करते हैं अपन अपने फर्स्ट लेक्चर से, जो कि है लाइट। लाइट जो लेक्चर है, इसके अंदर लाइट को हिंदी में कहते हैं अपन प्रकाश। और ये आपके 8th क्लास में, 10th क्लास में, 12th क्लास में, और जहां आप साइंस की कंपटीशन एग्जाम, कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे और वहां पे साइंस जिस सब्जेक्ट में पूछा जाएगा, तो वहां पे आपको इस लाइट से रिलेटेड 100% क्वेश्चन मिलेगा। लाइट बेसिकली होता क्या है? लाइट को हिंदी में कहते हैं प्रकाश। लाइट एक आपकी एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, जिसको अपन फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कैसे? अपनी आइज से महसूस कर सकते हैं, आंखों से, और दूसरा अपनी स्किन से महसूस कर सकते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं कि दिन में जब सूर्य का प्रकाश रहता है तो अपने को चारों तरफ रोशनी दिखाई देती है। वो क्यों दिखाई देती है? क्योंकि अपनी जो आंखें हैं वो आपकी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से संबंधित जो विकिरणें रहती हैं, जिनकी वेवलेंथ आपकी 450 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती हैं, और वो अपनी आंखों में टकराती हैं तो अपनी आंखें उनको पहचानती हैं। और वही चीज क्या है? एक लाइट है। उस लाइट के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं? वस्तुओं को देख सकते हैं। जो अपने चारों तरफ जो रंग बिरंगा संसार है, उसको बगैर लाइट के बगैर अपन नहीं देख सकते। लाइट अपनी आंखों पे गिरती है, अपनी आंखें उसको महसूस कर सकती हैं और उससे अपन देख सकते हैं। दूसरा, जैसे कि आप धूप में बैठे हुए हो तो आपको पता लग जाता है कि सूर्य का प्रकाश आपकी स्किन पे गिर रहा है, तो धूप है, फिर छांव में चले जाते हो तो ये लगता है कि अपना प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है, वो उसकी जो विकिरणें हैं, रेज हैं, वो आप पे कम महसूस हो रही है। तो अपन क्या कर सकते हैं? लाइट को महसूस कर सकते हैं अपनी आइज से, आंखों से, और दूसरा अपनी स्किन के माध्यम से। लाइट एक क्या होता है कि एक सीधे अपन बोल सकते हैं कि स्ट्रेट मीडियम के अंदर उसको चलता हुआ मान सकते हैं, सीधा। और जब बहुत सारी लाइट की रेज एक साथ चलती हैं तो अपन उसे बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। जब बहुत सारी लाइट की रेज, जैसे अपन देखते हैं कि टॉर्च से लाइट जब गिरती है तो वो बीम ऑफ लाइट्स के रूप में स्क्रीन, आपकी जो दीवार है या जो आपका स्क्रीन लगा हुआ है, उस पर गिरती हैं। इसी प्रकार जो सन से अपने पास लाइट आती है तो वो भी क्या है? एक बीम ऑफ लाइट के माध्यम से आती है। अपन बात करें लाइट की, तो लाइट का सोर्स क्या है? देखो, इस पूरे स्पेस के अंदर लाइट का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो अपना सन होता है। सूर्य क्या है? इस पूरे स्पेस में लाइट का सबसे बड़ा सोर्स है। इसके माध्यम से अपने को जो लाइट है एनर्जी के रूप में, लाइट एनर्जी के रूप में प्राप्त होती है। और अपन बात करें बायोलॉजिकली रूप से इस लाइट का इंपॉर्टेंस, तो यानी कि आपकी प्रकाश की किरणें रहती हैं, सूर्य का प्रकाश रहता है, उससे अपने को विटामिन डी भी प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से अपनी हड्डियां हैं वो मजबूत होती हैं। नॉर्मली अपन इसमें लाइट क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ेंगे। लाइट का वर्गीकरण होता है। जो लाइट आपकी 2 टाइप्स की होती है। पहला है आपका नेचुरल लाइट। जो नेचुरल लाइट का सबसे बड़ा सोर्स है आपका सन। कि नेचुरल का मतलब जो अपने को प्रकृति से मिलती है, जिसपे किसी भी एक पर्टिकुलर मैनकाइंड का कोई इफेक्ट नहीं है। जैसे ये नहीं है कि किसी के पास अपन कोई भी चीज है अपने पास, जैसे क्या है कि कोई मान लो ज्यादा पैसे हैं तो अपन ज्यादा पैसे से किसी चीज को ज्यादा खरीद सकते हैं, किसी के पास कम पैसे हैं तो उसको कम खरीद सकते हैं। लेकिन जो नेचुरल चीजें हैं वो क्या है? प्रकृति सभी को समान रूप से उपलब्ध करवाती हैं। तो पहला है अपना नेचुरल लाइट, जो सूर्य से अपने को प्राप्त होती है। तो वो चाहे आपकी अर्थ है, पूरी अर्थ के ऊपर कहीं भी कोई भी रह रहा है तो उसको समान रूप से प्राप्त हो रही है। और दूसरा है लाइट का टाइप्स आर्टिफिशियल लाइट। आर्टिफिशियल लाइट मतलब कि जो आपकी मैन मेड है, जो ह्यूमन के द्वारा बनाई गई है। जो लाइट अपन अपने घरों के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के रूप में प्राप्त करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, इलेक्ट्रिक एनर्जी फिर वो लाइट एनर्जी के रूप में प्राप्त होती है। जैसे कि अपने रूम के अंदर रोशनी हो रही है, प्रकाश है, मिल रहा है, अपने को लाइट मिल रही है, तो वो क्या है? वो आर्टिफिशियल लाइट है। इसी प्रकार तो टॉर्च से अपने को लाइट मिल रही है, तो वो क्या है? आर्टिफिशियल लाइट के टाइप है। तो इस प्रकार से मेनली लाइट को अपन 2 टाइप से वर्गीकरण उसका कर सकते हैं। एक तो आपका नेचुरल लाइट और दूसरा है आपका आर्टिफिशियल लाइट। और इसके बाद अपन लाइट के अंदर जब चैप्टर की गहराई में जाएंगे तो इसके बाद अपन पढ़ेंगे आगे इसके अंदर जो लाइट का यूज कहाँ होता है, किस प्रकार से होता है। तो पहला इसके अंदर आपका अपन जो देखेंगे वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको हिंदी में कहते हैं अपन प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहां से आपका मेन टॉपिक शुरू होता है, जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है?
देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर क्या होगा कि कोई भी रे ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में मूवमेंट करते हुए आ रही है, और दोनों मीडियम की ये सरफेस है जिसे अपन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में ये डस्टर है, तो अब एक ये मीडियम हो गया, अब यहाँ पे दूसरी कोई भी आपकी रे ऑफ लाइट आ रही है, तो इन दोनों को जहां से अब एयर हो गई और ये दूसरा डस्टर हो गया, तो इनको जो अलग कर रही है सरफेस वो हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो कोई भी रे ऑफ लाइट किसी मीडियम में मूवमेंट करते हुए आ रही है और दोनों मीडियम की रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कोलाइड करके, टकरा करके और वापस सेम मीडियम में लौट जाती हैं, तो इस लाइट के फिनोमिना को अपन कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वापस से समझना कि कोई भी रे ऑफ लाइट किसी मीडियम में मूवमेंट करते हुए आ रही है और दोनों मीडियम की सरफेस है, जैसे पहला मीडियम अपने पास ये एयर हो गया, सनलाइट अपने पास एयर से या अपन बोल सकते हैं वैक्यूम से आ रही है। वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड भी सबसे ज्यादा होती है। वैक्यूम के अंदर जो लाइट की स्पीड आप जानते होंगे सबसे ज्यादा होती है, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एक मीडियम से मान लो एयर या वैक्यूम हो गया और दूसरा मीडियम अपने पास ये मिरर हो गया। तो रे ऑफ लाइट एयर से आ रही है मिरर की सरफेस से और यहां से कोलाइड करके और वापस सेम मीडियम में बाउंस बैक कर रही है, वापस सेम मीडियम में लौट रही है। तो इस लाइट के फिनोमिना को अपन कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन। अब इसके अंदर जो रे आती है अपने पास, तो उसे अपन कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो रे वापस लौट के जाती हैं उसे अपन कहते हैं रिफ्लेक्टिंग रे। हिंदी में बात करें तो आने वाली जो प्रकाश की किरण है उसे अपन कहते हैं आपतित किरण, और जो जाने वाली वापस टकरा करके लौटने वाली किरण को कहते हैं अपन परावर्तित किरण। और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हैं, उनके बीच में रहता है आपका नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, जो आपका दूसरा मीडियम है उसे ये परपेंडिकुलर रहता है, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल ये बनाता है यहां से। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये आपके इसके अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर रहते हैं। उसके बाद में जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब होता है उस दौरान क्या होता है, अपने को जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो वस्तुएं हैं, वो चमकीली दिखाई देती हैं, शाइनिंग करती हुई दिखाई देती हैं। अक्सर इसका अपन एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अपन मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे जो शॉप्स रहती हैं तो वो क्या करते हैं, एक छोटी सी शॉप है उसके अंदर बहुत सारी ट्यूबलाइट्स वो जला करके रखते हैं। तो क्यों रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी जो वस्तुएं रखी हुई हैं, जो ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे रखे हुए हैं या जो उनको चीज़ें आपको बेचनी हैं, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, उससे क्या होगा कि वो वस्तुएं आपको चमकीली दिखाई देंगी। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण से आपको ऑब्जेक्ट्स हैं वो शाइनिंग करते हुए चमकीले दिखाई देते हैं। उसके बाद में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन के लॉज हैं। रिफ्लेक्शन के मेनली अपन 2 लॉज पढ़ते हैं। इसके 2 नियम होते हैं। पहला क्या है, पहला नियम है कि जो आपकी इंसिडेंट रे हैं, रिफ्लेक्टिंग रे हैं और नॉर्मल हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल आपके सेम प्लेन में होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों क्या रहेंगे, तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे। या अपन बात करें इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को बोल सकते हैं कि जिस पॉइंट पे ये आपस में मिल रहे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, और उसके साथ साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये सारे एक ही प्लेन में रहते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर जो आपका रिफ्लेक्शन का दूसरा नियम है, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ देखो क्या होता है, सेकंड लॉ के लिए सबसे पहले अपने को इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल है वो समझना पड़ेगा। देखो जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है उसके बीच में जो एंगल बनता है उसे अपन कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल, उसको अपन डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। और इसी प्रकार नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे हैं उसके बीच में बने एंगल को अपन डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, इसे अपन कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। तो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है कि जो इंसिडेंट एंगल है, मतलब कि एंगल आई है, वो ऑलवेज इक्वल होगा किसके, एंगल आर के। इस बार जैसे कि 2023 का जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था 10th क्लास का, वहां पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें क्वेश्चन ये किया गया था कि जो इंसिडेंट एंगल है इसकी वैल्यू दे रखी थी 30 डिग्री और पूछा था आपको रिफ्लेक्टेड एंगल। तो अब इंसिडेंट एंगल जब आपको दे रखा है 30 डिग्री तो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो जाएगा, वो भी 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सेकंड लॉ है
अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ इंसिडेंट एंगल है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल। तो एंगल आई इज इक्वल एंगल आर, और वहां से क्या हो गया, एंगल आई की वैल्यू 30 डिग्री और एंगल आर की वैल्यू भी 30 डिग्री। इसी प्रकार क्या है, एक बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको जो दूसरा मीडियम है उसकी सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल देकर के रिफ्लेक्टेड एंगल पूछा था। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये एंगल पूरा कितना बनता है 90 डिग्री का, और इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया था कि जैसे मान लो ये एंगल दे रखा था 40 डिग्री, कौन सा दे रखा है, इंसिडेंट रे और आपका दूसरा मीडियम है उसकी सरफेस के बीच का एंगल 40 डिग्री दे रखा था, और पूछा था उन्होंने कौन सा, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहां से अपन पहले एंगल आई फाइंड करेंगे। आई कैसे करेंगे ये पता है कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, तो 90 में से अपन 40 को पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री। और उसके बाद में जब आई 50 डिग्री आ गया है तो आर भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो देखो आजकल जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हैं उसके अंदर इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, और इसी प्रकार बोर्ड्स के एग्जाम हैं तो उसके अंदर भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आज हमने पढ़ा है लाइट के बारे में और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो डेफिनेशन पढ़ी है, उसके बाद में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो लॉज हैं वो पढ़े हैं। तो आज जो अपने लेक्चर इसके अंदर जो चीज़ें पढ़ी हैं उसके अंदर जो भी आपके कोई डाउट्स हैं वो आप कमेंट्स कर सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करें, और आगे जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें अपन इसका वापस रिवाइज करते हुए और जो नेक्स्ट टॉपिक अपन रहेगा लाइट के अंदर आगे जो और अपनी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स के टाइप्स हैं, और उसके बाद में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ पे किस तरीके से, जैसे मिरर के अंदर किस तरीके से काम आता है, किस तरीके से वो चीज़ होती है, तो अपन अपने जो सेकंड लेक्चर रहेगा लाइट से रिलेटेड उसके अंदर पढ़ेंगे। थैंक्स, आप हमारे चैनल पर बने हुए हैं और आशा करते हैं कि आप कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने रहेंगे, जिससे आपकी स्टडी एक नए अच्छे तरीके से चलती रहेगी और आप और हम मिलकर एक अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। जो भी कोई आपके डाउट्स रहेंगे, कोई भी आपके पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, तो हम पूरी कोशिश करेंगे उनको सॉल्व करने की। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स, बाय बाय।